नवरात्रि के मौके पर संसद के दरवाजे बंद रखे गए तो ये बात सियासत में चुभन पैदा करने लगी। वैसे तो कई दिनों से हंगामे और विरोध के चलते संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, लेकिन नवरात्रि की छुट्टी कुछ नेताओं को रास नहीं आई। इस लिस्ट में पहला नाम समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का है, जिन्होंने मांग उठा दी कि अगर नवरात्रि पर छुट्टी हो सकती है तो रमजान पर क्यों नहीं। लेकिन ये परंपराएं अच्छी नहीं है। मैं भी कहूंगा कि कल से रमजान है, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। दूसरे मजहब के मानने वाले भी कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, मजहब हमारा पर्सनल मैटर है। हम अपने घरों में, मंदिर मस्जिदों में फॉलो करते हैं। मजहब में सियासत नहीं आनी चाहिए। और हर पूजा, हर इबादत अपने पैदा करने वाले को खुश करने के लिए होती है। सपा के एक सांसद ने मोर्चा खोला तो दूसरे सांसद भी सरकार को घेरने उतर आए। दावा किया कि पहले हिंदू नववर्ष पर संसद बंद नहीं रहती थी, लेकिन सरकार ने क्रेडिट लेने के लिए संसद में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इस फैसले को ध्रुवीकरण के नजरिए से देखा जाने लगा है। ठीक है, आपकी पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, कल को बंद कर देते। कल भी जैसा रोज बंद हो रही है, कल भी बंद हो सकती थी, लेकिन इसने उसको छुट्टी में बदल दिया, उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए। और कोई बात नहीं इनका, सिर्फ एक पार्टी का, चूँकि इनका नज़रिया जो है वो है इनका नफरत फैलाना। हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये फैसला सिर्फ सपा के सांसदों को ही नागवार गुजरा है, बल्कि अखिलेश यादव भी इस मांग पर अपने सांसदों के साथ खड़े हैं। अखिलेश ने इशारों में कहा, छुट्टी अगर नवरात्रि की है तो रमजान पर भी होनी ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं सब त्योहारों पे छुट्टी होनी चाहिए, जैसा समाजवादी पार्टी मानती रही है। सभी त्योहारों पर विश्वकर्मा पूजा पे भी छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं छुट्टी होनी चाहिए? विश्वकर्मा कोई भगवान नहीं है क्या? बताओ, भगवान नहीं है? बीजेपी वाले बताएं कि भगवान नहीं है। वाल्मीकि जयंती को होनी चाहिए छुट्टी, क्यों नहीं होनी चाहिए? इधर सपा की तरफ से रमजान की छुट्टी पर सियासी तूफान खड़ा किया गया तो कांग्रेस के नेता प्रस्ताव के साथ सामने आ गए। प्रमोद तिवारी ने सरकार को सलाह भी दी और मुस्लिमों का दिल जीतने की भी कोशिश की। चेयरमैन साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत से सदस्य मिले थे और उन्होंने एक त्योहार आगादी, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, और एक और त्योहार का जिक्र किया। उसके लिए हमारे सांसदों ने मुझसे अनुरोध किया है कि हमको मना सकें, इसलिए कल छुट्टी कर दी जाए। तो नवरात्र और माह रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर लोगों को बधाई दे दीजिए। बधाई दी गई थी। अगर नवरात्र की छुट्टी भी दी नहीं गई तो उसमें कुछ गलत नहीं। कोई नवरात्रि की छुट्टी पर खुश है तो किसी को रमजान की छुट्टी न मिलने का दर्द है। भाजपा नेता कहते हैं संसद में अधिकतर हिंदू हैं, ऐसे में ये फैसला स्वागत योग्य है। अगर आज लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, संसद में अधिकतम सांसद जो है वो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, भारतीय प्राचीन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो ऐसे लोग जब सब पूजा में लिप्त होंगे तो संसद कौन जाएगा? और संसद नहीं जाएंगे तो कार्यवाही तो बाधित होगी ना। तो इसलिए एक स्वाभाविक है कि वहाँ के ऊपर छुट्टी दी गई है। अब रही बात इनकी इस प्रकार का प्रलाप करना, तो इनको समझना चाहिए कि भारत में जितने भी धर्म हैं, तो उनमें चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ये सब भारत की ज़मीन पर जन्मे हुए हैं, भारत की संस्कृति में पले बढ़े हैं। लेकिन ये जो इस्लाम है, ये भारत के बाहर का धर्म है। अरे कितनी छुट्टियां करेंगे? अब जो संख्या जिस हिसाब से होगी, जिसका बाहुल्य होगा, उस हिसाब से करेंगे कि ये ज़बरदस्ती की वो करेंगे। वो वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, पाकिस्तान में क्यों नहीं बोलते हैं लोग? बांग्लादेश में किस तरीके से अत्याचार होगा, क्यों नहीं बोलते हैं लोग? तो वो यहाँ तो बराबरी का हक सबको मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। और जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी, ईद पे छुट्टी नहीं दी जा रही क्या? तो उसको उस तरीके से दिया जा रहा है। इसको उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है सबको पूरा सम्मान मिल रहा है। दरअसल ये पूरा मामला वोट बैंक का है, क्योंकि जो संसद हंगामे और विरोध के चलते हफ्तों तक बाधित रह सकती है, उसकी कार्यवाही में एक दिन की छुट्टी जोड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा।
खबर आपकी, जुबान आपकी।